जोर लगा लड़ ये एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अभी मैं करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी थर्ड पार्ट तक मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, जिसको कि आप लोग देखें और बताएं अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो, जिससे मैं फिर से ठीक कर सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। या आपको कुछ जानना है कि हाँ सर इस क्वेश्चन को और किसी तरीके से किया जा सकता है या नहीं, तो वो भी मैं कराने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर वही कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले तो ये समझ लो कर क्या है, कॉमन फैक्टर ही निकालना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या कह रहा है, 2x 3x स्क्वायर और 4 दे रखा है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई करके पहले इसको स्प्लिट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, क्या मैं यहाँ पर इंटू 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3x स्क्वायर में क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स इंटू 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 4 में मैं लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 1। देखो हमेशा क्या कहा जाता है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में आएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी न 2 आ रहा है न 3 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो कॉमन है बेटा वो क्या है, 1 कॉमन है। अगर 1 कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x 3x स्क्वायर और 4 के लिए जो कॉमन फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में पहला टर्म क्या दे रखा है, 6abc। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 24ab स्क्वायर है। तो 24ab स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं जरा देखो, 6 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, ठीक है, क्योंकि 6 4 क्या हो जाता है 24 हो जाता है। अब 12a स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। अब जरा ध्यान से देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो कॉमन टर्म मिला, एक तो 6 मिला, दूसरा कॉमन क्या मिला, a मिला, तीसरा कॉमन क्या मिला है, b मिला है। दैट मींस कॉमन फैक्टर जो होगा किसके लिए, 6abc 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b के लिए जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 6ab। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या हो गया, 6ab। ये वीडियो और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे के लिए मिल जाएगा।